gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी। आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 या यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसकी हम न्यूमेरिकल करेंगे। सही, हम न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल कौन सा है। आप वीडियो शेयर करें और वीडियो पूरी देखें, ऐसे बीच में ना छोड़ें, बड़ा मेहरबानी। आपके सामने मैंने बुक भी खोल दी और मैंने अपनी कॉपी भी खोल दी जिसमें मैंने पेयर किए हैं। जैसे आपको लगे ना कि मैंने गलत क्वेश्चन लिखा है जहाँ दूसरा कोई क्वेश्चन लिखा है। आपके सामने मैंने बुक भी खोल दी है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? A thumbprint is positioned. A thumbprint is positioned at a distance 15 meter. 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिख पाया। 15 सेंटीमीटर from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter. Determine the position and nature of the image. थंबप्रिंट जो पोजीशन है उसका जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, थंबप्रिंट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, हमें इमेज की पोजीशन मालूम करनी है और नेचर मालूम करनी है। सही है। गिवन डेटा, डेटा गिवन है। डेटा में क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के सिंपल क्या है? p इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सही है, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू f 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर हमने क्यों लिखी है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है हमेशा क्या होती है? माइनस में, और कॉन्केव मिरर की क्या होती है? प्लस में, पॉजिटिव होती है। और कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव में, और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस की होती है नेगेटिव में। सही है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको नॉलेज दे दी है। सही है। इमेज डिस्टेंस क्यू, हमें इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, उसकी सिंबल है क्यू। नेचर भी हमें मालूम करनी है। अगर हमें इमेज डिस्टेंस हमें मालूम कर लिया तो नेचर हमें पता चल जाएगी। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इक्वेशन। कॉन्वेक्स मिरर इक्वेशन, सही है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इक्वेशन, उसकी क्या है? इक्वेशन क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सही है, ये इक्वेशन है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगी इसकी इक्वेशन। पुटिंग वैल्यूज हमने पुट करनी है। -1/20 इज इक्वल टू 1/15। 15 क्या है? यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की क्या है? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 है और फोकल लेंथ 20 हमें दी हुई है। यहाँ पे -20 है, माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? प्लस, वहां जाए क्या करेगा? माइनस। अब हमें इसकी एलसीएम निकालेंगे। 20 और 15 की एलसीएम आती है 300। 20 और 15 की एलसीएम क्या आती है? 300। सही है। और 300 हम डिवाइड करेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 20 आता है। 300 को 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, 300 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 15। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 15 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा? 15। अब हम इस 300 को फिर से डिवाइड करेंगे 15 से। 300 को डिवाइड किया 15 से तो हमारे पास क्या आ गया? 20। 20 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास आ जाएगा -20। -15 -20। अगर आपको डिवाइड करना मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताता हूँ। पहले अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं, अगर ऊपर 1 है तो हमें एलसीएम नहीं लेनी, हमें डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 15। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। और ऐसे करना है। सही है। 15 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 20 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 15 मल्टीप्लाई 1, 20 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा?
15 मल्टीप्लाई 1 माइनस 50, 20 मल्टीप्लाई -1 -20, इन दोनों को माइनस कर दें। 15 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 50 माइनस 15 माइनस 20 आ जाएगा हमारे पास -35/300, -35/300 हमारे पास आ गया। सही है। 1/Q -35 -35/300। अब हमें ये 1/Q है, हमें Q फाइंड करना है। हम जैसे इसको ऊपर लाएंगे तो ये भी यहाँ पे ऊपर, इन दोनों की हमें जगह ऊपर चेंज कर देनी है। ये भी ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर और ये नीचे। सही है। ये Q इजिकल -300/35, 300 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -8.56 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखना चाहें या नया लिखना चाहें, हमने पहले बता दिया है कि ये कॉन्वेक्स है तो इसकी माइनस में होती है, हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे फॉर्म होती है, कॉनकेव लेंस में कैसे फॉर्म होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सिंपल ट्रिक्स हैं, 6 ट्रिक्स हैं, 6 केसेस हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज मैंने वहां पे आपको सारा टॉपिक बता दिया है, एक ही वीडियो में सारा टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। फुल ट्रिक्स, 3 ट्रिक्स हैं, 3 रूल्स हैं और 6 केसेस हैं। आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। अब जो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नेचर ऑफ इमेज। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हमें पता चल जाए कि ये क्या है, इमेज क्या है, वर्चुअल। अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, रियल। सही है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल बिकॉज इज नेगेटिव। इमेज इज नेगेटिव। इमेज क्या है, नेगेटिव है। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव में आ रहा है इसलिए वर्चुअल है। क्या है, इमेज वर्चुअल है। नेचर इमेज की वर्चुअल है। रिजल्ट द इमेज डिस्टेंस Q इज माइनस, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखें, वरना नहीं लिखना चाहते नहीं लिखें। अगर आप सबसे पहले आपको ये बता देना है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, फिर ही आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं बताया तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। 8.57 सेंटीमीटर हमें ये मिल गया। अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर। एक स्पेसिमेन है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्पेसिमेन एक ऑब्जेक्ट है। एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन की जो इमेज है वो 11.5 सेंटीमीटर बन रही है बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर विथ a focal length of 13.5 centimeter. Find the specimen distance from the mirror. हमें स्पेसिमेन मीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है मिरर से। डेटा गिवन डेटा फ्रॉम इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू -11.5 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं यहाँ पे माइनस Q दिया है। अगर ये हमारे पास क्या है, मिरर है। सही है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। अगर इमेज बिहाइंड बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। सही है। इमेज क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। और रियल इमेज जो होती है वो यहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी उसके आगे, मिरर के आगे जो इमेज बनती है वो रियल है, और उसके पीछे बिहाइंड जो बनती है वो वर्चुअल, इसलिए हमें नेगेटिव लिया है। और मैंने यहाँ पे लिख लिया है बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए फिजिकल 13.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है, वहां पे तो नेगेटिव लिया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की हमेशा
फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p हमें मालूम करनी है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इक्वेशन, पहले मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर इक्वेशन बताई थी, अब कॉनकेव मिरर इक्वेशन, दोनों की सेम इक्वेशन होती है, सही है, बस साइन में हेरफेर होती है। पुट वैल्यूज पुट करनी है। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 13.5 और हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है p, यहाँ पे हम ऐसे ही लिख लेंगे, और हमें 11.5 सेंटीमीटर माइनस 11.5 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 1/11.5 माइनस का यहाँ पे डिस्टेंस है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस, वहां जाके क्या करेगा प्लस, सही है, ये यहाँ पे प्लस कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 155.25 या एलसीएम ले या दोनों को मल्टीप्लाई करें, सही है, तो हमारे पास आ गया 155.25, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 11.5 से मल्टीप्लाई होगा, 13.5 इससे मल्टीप्लाई होगा, सही है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 11.5 लिखें या 13.5 का सेम है, 13.5 प्लस 11.5, सही है, इन दोनों को प्लस किया तो 25/155.25, ये हमें क्या करना है, अब उलटा कर देना है, यहाँ पे 1 नीचे कर देंगे, p ऊपर कर देंगे, सही है, तो यहाँ पे p/1 आ गया, 1 नीचे, डिनोमीटर 1 होता है तो हम नहीं गिनते, इन दोनों की भी जगह हम तब्दील कर देंगे, सही है, p = 155 2.25/25, इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 6.21 सेंटीमीटर, सही है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या है, a convex mirror is used rear view on an automobile has a radius of curvature of 4 मीटर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 4 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, जो बस इस पे नजर आ रही है, बस की जो इमेज वो 5 मीटर में नजर आ रही है, सही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। फाइंड इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज, हमें फाइंड करनी है इमेज की पोजीशन, इमेज मीन इमेज डिस्टेंस मालूम करना है और नेचर मालूम करनी है और साइज मालूम करनी है। गिवन डेटा, हम यहाँ से डेटा निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू r, रेडियस ऑफ कर्वेचर की सिंपल क्या है r इज इक्वल टू -4 मीटर। -4 मीटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा माइनस आता है, सही है। मिरर इज कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ इज इक्वल टू f, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस की हाफ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू फोकल लेंथ, r/2 इज इक्वल टू r, हमें क्या दिया है -4/2, 2 1 2, 4 2 4, सही है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, -2 मीटर, सही है, -2 मीटर यहाँ पे आ गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या दिया है 5 मीटर, इमेज डिस्टेंस हमें मालूम करना है, नेचर ऑफ इमेज भी हमें मालूम करनी है, साइज ऑफ इमेज भी हमें मालूम करनी है। अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। इसका फार्मूला है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, 1/f = 1/p + 1/q। पुट वैल्यूज पुट करनी है। फोकल लेंथ हमें क्या है 2 मीटर, -2 मीटर फोकल लेंथ है, और हमें क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मिला हुआ है 5 मीटर + 1/q, हमें इमेज डिस्टेंस मालूम करना है 1/q। यहाँ पे ये क्या कर रहा है प्लस है, वहां जाके क्या करेगा माइनस, सही है, यहाँ के माइनस कर रहा है, हम दोनों इन दोनों की हमने ये यहाँ पे लिख लिया, हमने रीअरेंज कर दी वैल्यूज, सही है। अब हम बढ़ते हैं, हम इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, 5 × 2 क्या आ जाएगा 10, 5 × क्या आ गया 10 आ गया। अब हमें 2 × 1, 2 × -1 क्या आ जाएगा -2, 5 × -1 क्या आ जाएगा -5, सही है, -2 -5 आ जाएगा -7 और /10, यहाँ पे /10 हमने लिख लिया। अब हम इन दोनों को यहाँ पे इसको ऊपर लाएंगे और इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, सही है। Q = -10/7, इन दोनों
मीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये नेगेटिव में है। इमेज क्या है? नेगेटिव में है तो क्या है? वर्चुअल है। इमेज क्या है? वर्चुअल आ जाएगी। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल बिकॉज मिरर इज कॉन्वेक्स। साइज ऑफ इमेज इज सिमिलर देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज की साइज क्या सिमिलर है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमें सिमिलर इमेज नजर आती है ऑब्जेक्ट की। सही है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। सही है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, सही है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन कॉन्वेक्स लेंस है। अब आगे अब क्या कह रहा है? डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर, पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें इमेज का पोजीशन मीन डिस्टेंस मालूम करना है, साइज मालूम करनी है और नेचर जो लेंस में बन रही है। सही है। ऑब्जेक्ट, अब हमें गिवन डेटा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ ऑफ f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सही है। 10 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो नेगेटिव में होती, अगर कॉनकेव लेंस होता तो नेगेटिव में होती। सही है। इमेज डिस्टेंस क्यू हमें मालूम करनी है, नेचर मालूम करनी है, साइज मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे? यूजिंग थिननेस फॉर्मूला। मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आएगा थिननेस फॉर्मूला। कॉन्वेक्स लेंस का क्या? थिननेस फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। सेम ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, सबका फॉर्मूला सेम होता है। सही है। पुटिंग वैल्यूज, लेकिन ड्राइव करने में अलग होता है। ड्राइव करने में डेरिवेशन अलग है और उनकी साइंस अलग होती है। कॉन्वेक्स मिरर जैसे नेगेटिव में होता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव में होता है, ये वगैरह चेंज होती है। जैसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज चेंज है, वैसे फॉर्मूला सेम है। सही है। पुटिंग वैल्यूज पुट की। फोकल लेंथ क्या है? 10 है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 15। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? प्लस, वहां जाके क्या करेगा? माइनस 1/q। यहाँ पे ये 10 15 इन दोनों के एलसीएम ले 150। 15 को मल्टीप्लाई करे 1 से, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 15 1 जा 15, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 15 पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है -1 है। 10 मल्टीप्लाई -1 क्या आएगा? -10। 15 -10 5/150। इन दोनों को हमने इसको ऊपर लाना है, इसकी जगह चेंज कर दिया है। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे, ये ऊपर। सही है। q इज इक्वल 150/5। 5 1 जा 5, 15, 5 30 जा 150, 5 30 जा 150, 30 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास? इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करनी है? नेचर, रेशियो और साइज। अब हमें नेचर तो मालूम हो गई, पॉजिटिव में है। यहाँ पे आंसर क्या आया? पॉजिटिव में, तो नेचर क्या हुई? रियल। नेचर रियल आ गई। सही है। साइज ऑफ इमेज जो हम पहले तो हमें पता चल जा रहा था, वो था मिरर में हमें पता चल जाता है, लेकिन लेंस में हमें मालूम करनी होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हम जिसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। सही है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मीन साइज ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन मतलब साइन, लीनियर मैग्निफिकेशन भी जिसे हम कहते हैं। सही है। अब m इज इक्वल टू q/p। q क्या है? ऑब्जेक्ट। q क्या है? इमेज डिस्टेंस है और p क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें क्या है? 30 और 30 मिला है और p डिस्टेंस p हमें मिला हुआ था 15 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2। इसका हमने यूनिट क्यों नहीं लिखा है? सेंटीमीटर कैंसिल, यूनिट नो यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या है, आप क्या बोलेंगे? नो यूनिट, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिलेशन ऑफ यूनिट्स।
अब क्या आ गई, साइज ऑफ इमेज इज डबल देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, 2 आ रही है, डबल मीन डबल, मैग्निफिकेशन डबल आ गई है, इसलिए हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि इमेज की साइज 15 है, 15 इंटू 15 मीन्स डबल हो गई। इमेज की साइज क्या है, डबल देन ऑब्जेक्ट। ये न्यूमेरिकल भी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ बढ़। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कह रहा है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है। फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर। वो जो इमेज बना रहा है वो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डेटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर बतानी है। Also, how far is the object position? How far is the object position from the lens? जो ऑब्जेक्ट की वो साइज, फॉर मीन दूर, कितना दूर खड़ा हुआ है, वैसे हम समझ गए होंगे। हाउ फॉर मीन हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है लेंस से, ये हमें मालूम करनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें क्या मालूम करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या गिवन डेटा, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। माइनस हमने क्यों लिखा है, माइनस क्यों लिखा है आपको पता है, माइनस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस, हमेशा में माइनस में आता है। कॉनकेव लेंस माइनस में आता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या आता है, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, नेगेटिव होगी, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, ये कॉनकेव। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू, इमेज डिस्टेंस क्या है, क्यू। इमेज डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या आएगा माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको पता है हमें फाइंड करना है हाउ फॉर, हाउ मीन मालूम करना है, और हमें बाद में क्या मालूम करना है, पावर, पावर हमें मालूम करनी है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू पी। यूजिंग थिन लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, थिन लेंस फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस्तेमाल किया था, अब कॉनकेव लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फॉर्मूला वही है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होता है। 1/-20, फोकल लेंथ क्या है, -20। फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे हमने लगा दी -20, सही है। अब P हमें फाइंड करनी है, P क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Q क्या दिया हुआ है हमें, Q दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब चले आए यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, प्लस, वहां जाए क्या करेगा, माइनस। 1/q इज इक्वल टू 1/15 -1/20। ये यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो गया, ये यहाँ पे प्लस की साइन थी, वहां जाके माइनस की हो गई, सही है। ये हमने माइनस यहाँ पे इसका था ना, ये हमने ऊपर लगा लिया, सही है, माइनस लगा लिया। 1/p इज इक्वल टू 20 -15। ये कैसे आ गया, ये आपको मैं बता दूं कैसे आया। 15 को मल्टीप्लाई करें 20 से, जहाँ 15 और 20 के एलसीएम ले, जहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, सही है। मल्टीप्लाई किया हमने, 15 मल्टीप्लाई 20, 15 मल्टीप्लाई 20 आ गया 315। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 15 माइनस 1 जा, यहाँ से 20 1 जा 20, सही है। 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 जा -15, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5/300। P इज इक्वल टू 305, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यहाँ पे आ गया 0, ये 0 ऊपर आ गया 60, आंसर क्या आया 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आ गया 60 सेंटीमीटर, सही है।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया। हमें क्या मालूम करनी है? पावर ऑफ लेंस। हमें पावर ऑफ लेंस मालूम करनी है। सही है। पावर ऑफ लेंस, पावर का मतलब क्या है? द पावर रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, सिंपल। आपने फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या है? टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है। ऐसे ही पावर क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। सही है। P is equal to 1 upon f, here f is equal to minus 20 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। यहाँ पे फोकल लेंथ दी हुई है, ये देखें 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। सही है। माइनस का है इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 100। ये 100 कैसे किया हमने? आपको पता है? क्योंकि फोकल लेंथ को हमें मीटर में करना है। मीटर में इसलिए क्योंकि पावर है। पावर हमें मालूम करने के लिए पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं डिवाइड। हम करते हैं 100 से डिवाइड। सही है। माइनस 20 अपॉन 100, 20 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.2 मीटर माइनस का। अब 1 अपॉन 0 माइनस 0.2, इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा माइनस 5D। What is D? Why you are writing D? D is diopter. D is the SI unit. Diopter. D का फुल फॉर्म क्या है? डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इसलिए हमने लिखा है D -5 डायोप्टर। आपको पता होगा, जिसने भी आपसे पूछा होगा आपके लेंस की, भाई आपको ग्लासेस पहने हुए हैं, आपके लेंस की कितनी पावर है? आप कहेंगे 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। सही है। पावर आ गई -5 डायोप्टर। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो आखिरी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रही है, इंसिडेंस फॉर अ रे, इंसिडेंस रे जो एंगल बना रही है, इंसिडेंस रे जो एंगल बना रही है वो कितनी डिग्री पर? 40 डिग्री पर। फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर पे जा रही है। सही है। एयर से वाटर, एयर क्या है? लेजर, ये डेंसर। सही है। लेजर से डेंसर तक जा रही है, 40 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। सही है। अब इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विथ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रही है, जो रे की ट्रेवल कर रही है वाटर में, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रही है 1.33। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मालूम करनी है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें डेटा गिवन है, गिवन डेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल की निशानी, और ये आई मीन इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ कि आपको सही समझ आ जाए। अब ये देखें, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये यहाँ पे ये क्या है? वाटर। ये है वाटर। सही है। अब ये है इंसिडेंस रे। ये क्या है? इंसिडेंस रे। इसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंस रे, जो यहाँ पे जा रही है एंगल। अब यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं एक, और ये क्या? रिफ्रैक्ट हुई। रिफ्रैक्ट, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव रे। सही है। ये रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे ये नॉर्मल पे बना रही है 40 डिग्री। अब ये कितनी डिग्री बनाएगी, ये हमें मालूम करना है। ऐसे मालूम करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। सही है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गिवन डेटा क्या है पहले देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दी हुई है 40 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.3।
वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3333। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मालूम करनी है, ये क्या है क्वेश्चन मार्क हमें मालूम करनी है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेशो है इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन रे का। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो ऑफ इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्शन रे टू द रिफ्रैक्शन रे। साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि एंगल बन रहे साइन इंसिडेंस साइन रिफ्लेक्शन। सही है, हमें इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसकी सिंबल को हम ईटा भी बोलते हैं। सही है, ईटा भी बोलते हैं। और अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना चाहें तो सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या दी हुई है 1.33, यहाँ पे 1.33 पुट कर दी। अब हमें इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या कितनी है, कितनी एंगल है 40, यहाँ पे हमने 40 लिख लिया, साइन 40। सही है, अब ये यहाँ पे आके इसको हम रीअरेंज करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। सही है, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन एंगल रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0. साइन 40 क्या बनी, आप कैलकुलेटर उठा लाएं और यहाँ पे लिखें, कैलकुलेटर में लिखें साइन 40, कैलकुलेटर में लिखें साइन 40 तो आपके पास आएगा 0.64278। हमें कितने तक लिखना है, हमें 5 dp तक। dp मीन डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आने चाहिए, 5 आपको लिखने हैं। सही है, 0.64278 ये लिख लिया अपॉन 1.33। साइन ऑफ रिफ्रैक्शन साइन एंगल रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.48329। हमें क्या मालूम करना है, हमें साइन ऑफ रिफ्रैक्शन साइन एंगल रिफ्रैक्शन तो नहीं मालूम करनी, हमें तो सिर्फ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करनी है। सही है, तो हमने साइन को वहां पे लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। सही है, साइन इनवर्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.48329। इसका हमने साइन इनवर्स निकाला तो क्या आ गया 28.9 या 29 डिग्री लिखें आप, आपकी मर्जी 29 डिग्री लिखें। यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल हमें पास क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 28.9 डिग्री या 29 डिग्री। सही है, ये आपका ये न्यूमेरिकल भी आपका खत्म हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करें। मैं आपके भले के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, आप सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करें और मुज़म्मिल एकेडमी के साथ लर्निंग करें।